अहम खबर से आपको आगाह करें कि स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से करने का ऐलान कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा 24 अगस्त को खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम ने 3 माह की छुट्टियों का ऐलान किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से करने का ऐलान किया गया है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी जुनेद। जी, ये तलबा के लिए तो बहुत खुशखबरी है कि 3 महीने की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि इससे कबल कहा गया था कि सिर्फ छुट्टियां जो है वो 60 रोज की होंगी, ताकि जो तलबा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वक्त मिल सके और वो अपना सिलेबस जो है मुकम्मल कर सके। लेकिन इसके बावजूद 3 महीने की छुट्टियों का ऐलान है। 22 मई से जो है छुट्टियों का बकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा और दोबारा से तालीमी इदारे जो है 24 अगस्त से खुलेंगे और ये तकरीबन 3 महीने बन जाते हैं छुट्टियों के, जो कि बच्चों को दी गई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कुछ ही वक्त में कर भी दिया जाएगा। जी जुनेद, बताइएगा क्या इस पे कोई नजरसानी होगी या फिर ये हतमी फैसला है और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है? क्योंकि पहले ही बच्चों का इतना नुकसान हो रहा है आए दिन छुट्टियों की वजह से, तो क्या वजूहात बताई जा रही हैं? गर्मी क्योंकि अभी तो नहीं है, लेकिन हीट वेव का खदशा जरूर था, तो ये क्या कम हो सकती हैं छुट्टियां? असल में तालीमी कैलेंडर जो है वो 1 जून से ही 15 अगस्त तक छुट्टियां होती हैं, लेकिन जैसा कि कफायतशारी मुहिम भी चलाई गई है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अब छुट्टियां जो होनी थी वो 22 मई से जो छुट्टियां दी गई, ये असल में ईद की छुट्टियां हैं जो कि 31 मई तक चलनी थी। तो ईद की छुट्टियां शामिल होने की वजह से ये छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं। यकीनन बच्चों को 190 या 210 दिन पेपरों समेत चाहिए होते हैं कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें और सालाना पेपर भी दे सकें, लेकिन ये दिन कम पड़ जाते हैं जब ये गैर एलानिया छुट्टियां होती हैं। इस हवाले से मुतालबा किया गया था कि तालीमी कैलेंडर में 60 रोज की छुट्टियां गर्मी की जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो है छुट्टियां 90 रोज की दी गई हैं, क्योंकि हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर है और जो कफायतशारी मुहिम है उसको भी जो है इन्होंने कंटिन्यू रखना था। जी अच्छा जुनेद, बताइएगा क्योंकि पहले ही जैसा कि मैंने कहा है कि बच्चों का खासा नुकसान हुआ है, तो क्या अभी तक का जो रद्द अमल है वो सामने आया है असातिज़ा की जानिब से इस पर? यकीनन असातिज़ा का रद्द-ए-अमल तो होता है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके, खुसूसी तौर पर प्राइवेट स्कूलों के, कि वो अपने बच्चों की पोजीशन लाना चाहते हैं। और दूसरा जो आपने पूछा था, क्या ये टाइम टेबल चेंज हो सकता है, ये छुट्टियों में नजरसानी हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी के ऊपर नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है ऐलान किया जाता है। वज़ीर तालीम खुद से ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये मंजूरी होती है कैबिनेट और पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके बाद ये छुट्टियों का ऐलान किया जाता है और तभी जो है वज़ीर तालीम ने छुट्टियों का ऐलान किया। अब ये छुट्टियां तब्दील नहीं हो सकती, ना इस पर नजरसानी हो सकती। अब यही इसके ऊपर नोटिफिकेशन होगा और जो बच्चे हैं वो गर्मी की छुट्टियां इस बार 90 की एंजॉय करेंगे। अच्छा जुनेद, क्योंकि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना इतनी छुट्टियों के बाद पहले ही, जैसा कि साजा की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि बहुत मुश्किल हो चुका था, तो अब ऊपर से ये छुट्टियां हो गई हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट करने का कोई खदशा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 महीने के समर कैंप की इजाजत यकीनन दी जाएगी, जो कि हर साल वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से दी जाती है। उसमें सुबह 7 बजे से 10 ऑनलाइन क्लासेस किसी सूरत लगाने की इजाजत नहीं होगी। गर्मी की छुट्टियां हैं तो छुट्टियां होंगी। इसमें कोई भी अगर स्कूल खोलेगा या ऑनलाइन क्लासेस लेगा तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर खुद से कोई खुशी से अगर कोई अपनी क्लासेस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन जबरदस्ती का अमल इसमें नहीं होगा। और उन अनासर के खिलाफ और उन तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो समर कैंप के ऊपर पैसे भी लेंगे या ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अगर समर कैंप की क्लासेस बच्चों को पढ़ाने का मकसद है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा सकता है समर कैंप, लेकिन पैसे लेकर जो है बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो क्लासेस लगाई जाती हैं वो कतई गलत है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जुनेद, बताइएगा कि क्योंकि अर्ली ये वेकेशंस हैं और ईद की छुट्टियां भी बीच में क्योंकि मिक्स हो गई हैं, इतनी ज़्यादा छुट्टियां 3 माह की दे दी गई हैं बच्चों को, तो उनके जो सिलेबस है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा और इम्तिहानात का प्रेशर क्या स्टूडेंट्स पे मज़ीद ज़्यादा होगा? जी, यकीनन छुट्टियां ज्यादा होने से बच्चों को सिर्फ असातिज़ा की रहनुमाई नहीं मिलती, लेकिन वो घर पे पढ़ सकते हैं, उन्हें होमवर्क दिया जाता है। और जो निसाबी सरगर्मियों के हवाले से 190 डेज जो कि बाहर के ममालिक में भी रखे जाते हैं कि कम से कम 190 दिन होने चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पिछले साल भी अगर देखा जाए तो बच्चों को 90 या 96 दिन मिले थे जो बच्चों को पढ़ने के लिए थे। तो इस वजह से जो सिलेबस भी है जो प्रिसाइज किया गया था, शॉर्ट सिलेबस में से पेपर लिया गया था। अब देखना ये होगा कि अगर मजीद छुट्टियां नहीं होती तो फिर यकीनन जो असातिज़ा की जानिब से मुतालबा किया जाता है, बच्चों की जानिब से ये मुतालबा रखा जाता है कि प्रिसाइज सिलेबस में से पेपर लिया जाए, शॉर्ट सिलेबस में से पेपर लिया जाए, तो फिर वो शॉर्ट सिलेबस में से पेपर बनाए जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है। यकीनन बच्चे जो हैं वो अपना
جو تعلیمی نقصان ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں پورا کر سکیں گے کسی طرح ٹیوشن پڑھ کے یا کہ اساتذہ کی رہنمائی لے کے، کیونکہ اساتذہ تو فون کے اوپر تو اویلیبل ہی ہوتے ہیں 24 گھنٹے، اگر ان کو کال کی جائے تو وہ بچوں کی رہنمائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید تھے، آگاہ کر رہے تھے۔